कहानी टून। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारी मेहनत की सबसे बड़ी ताकत है। सूरजपुर गांव के किनारे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। रात का समय था, बाहर ठंडी हवा चल रही थी और अंदर मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में रघु और उसकी पत्नी गौरी चुपचाप बैठे थे। रघु के सामने कुछ मुड़े तुड़े नोट रखे थे। वो उन्हें बार बार गिन रहा था। गौरी, पिताजी के इलाज में जो कुछ जमा था सब खर्च हो गया। अब हमारे पास बस इतने ही पैसे बचे हैं। मैं जानती हूँ रघु, लेकिन चिंता मत करो। पैसा कम है तो क्या हुआ, हमारे हाथ तो मजबूत है। यही सोच रहा हूँ, किसी के यहाँ मजदूरी करके जिंदगी भर गुजारा करना मुझे मंजूर नहीं। मैं अपना कुछ काम शुरू करना चाहता हूँ। तो फिर देर किस बात की, छोटा काम शुरू करो, लेकिन अपना काम करो। मैंने सोचा है कि गांव के पुराने तालाब के पास जो रास्ता बस अड्डे की तरफ जाता है, वहीं सुबह सुबह काफ़ी लोग आते जाते हैं। वहीं एक छोटा सा अंडा पराठा और चाय का ठेला लगाया जाए। वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मैं आटा गूंद दूंगी, मसाला तैयार करूंगी और अपनी खास हरी चटनी बनाऊंगी। और मैं पराठे सेकूंगा। देखना गौरी, मेहनत सच्ची हो तो छोटी शुरुआत भी एक दिन बड़ी बन जाती है। मुझे तुम पर भरोसा है। हम दोनों मिलकर इस ठेले को जरूर सफल बनाएंगे। अगली सुबह रघु गांव के पुरानी कबाड़ बाजार की तरफ निकल पड़ा। काफी तलाश करने के बाद उसकी नज़र एक पुरानी लकड़ी के ठेले पर पड़ी। ठेला जगह जगह से टूटा हुआ था, लेकिन रघु की नज़र में उसमें एक नई जिंदगी छिपी थी। चाचा, ये ठेला कितने में दोगे? बेटा, ठेला पुराना है, पहिया भी ढीला है और लकड़ी भी कई जगह से सड़ चुकी है। लेकिन अगर तू इसे ठीक कर सकता है तो 150 रुपये में ले जा। ठीक है चाचा, आज से यही मेरी दुकान है। रघु ठेले को किसी तरह खींचकर अपने घर ले आया। उसमें टूटी लकड़ियां बदली, पहियों को कसकर लगाया और पूरी मेहनत से उसे साफ करने लगा। तभी रास्ते से गुजर रहे गांव के बुजुर्ग दीनानाथ बाबा वहां रुक गए। अरे रघु, इस पुराने ठेले को इतना चमका क्यों रहा है बेटा? बाबा, ये अब मेरे लिए कबाड़ नहीं है, यही मेरी रोजी रोटी का सहारा बनेगा। क्या करने वाला है इसमें? बस अड्डे के रास्ते पर नाश्ते का ठेला लगाऊंगा। अंडा पराठा, चाय और अपनी घर की बनी चटनी। बहुत अच्छा सोचा है बेटा। याद रखना, मेहनत से कमाया हुआ छोटा निवाला भी बड़े धन से ज्यादा सुख देता है। आपका आशीर्वाद रहा तो ये ठेला जरूर चलेगा बाबा। रघु ने बाबा के पैर छुए और फिर पहले से भी ज्यादा उत्साह के साथ ठेले को सजाने में जुट गया। शाम तक पुराने ठेले का रूप पूरी तरह बदल चुका था। देखिए जी, अब तो हमारा ठेला दुकान जैसा लगने लगा है। दुकान छोटी है गौरी, लेकिन हमारे सपने बहुत बड़े हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें नहीं पता था कि अगले ही दिन होने वाली एक घटना उनके इस छोटे से कारोबार की पहली परीक्षा लेने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रघु और गौरी उठ गए। गौरी ने आटा गूंधा, मसाले तैयार किए और ताज़ी हरी चटनी पीसी। वहीं रघु ने ठेले पर तवा रखा और चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगा। सुनिए जी, मैंने अंडे, मक्खन, प्याज और हरी मिर्च सब रख दिए हैं। चटनी भी तैयार है। बहुत बढ़िया। आज हमारे ठेले की पहली सुबह है। बस भगवान करे कोई ग्राहक आ जाए। ग्राहक जरूर आएगा। खाने में स्वाद और व्यवहार में अपनापन हो तो लोग खुद वापस आते हैं। दोनों अपना ठेला लेकर गांव के पुराने बस पड़ाव के पास पहुंच गए। रघु ने ठेला लगाया और सामान सजाने लगा, लेकिन काफी देर तक वहां कोई ग्राहक नहीं आया। गौरी देखो तो, काफी समय हो गया, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। पहला दिन है जी, थोड़ा इंतजार कीजिए। हर शुरुआत में थोड़ी परेशानी आती है। तभी दूर से तेज हवा चलने लगी। आसमान अचानक बादलों से घिर गया। कुछ ही देर में बारिश की बूंदें गिरने लगी। रघु ने जल्दी से सामान ढकना शुरू कर दिया। बारिश तेज होती जा रही थी। तभी दो छोटे बच्चे सोनू और मोनू दौड़ते हुए नीम के पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए। भैया, जल्दी हमें कुछ गर्मा गर्म खाने को दो, बहुत ठंड लग रही है। हाँ भैया, सुबह से कुछ नहीं खाया है। अरे मेरे छोटे भाइयों, घबराओ मत, अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म अंडा पराठा बनाता हूँ। रघु ने तवे पर थोड़ा मक्खन डाला। मक्खन पिघलते ही उसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसने अंडे फोड़े, मसाले डाले और कुरकुरा पराठा सेकने लगा। गौरी ने दोनों बच्चों के सामने हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म पराठा रख दिया। वाह भैया, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। एक निवाला खाते ही तो मजा आ गया। आराम से खाओ बेटा, पेट भर कर खाना।
भैया, इसका कितना पैसा हुआ? तुम दोनों पहली बार आए हो, आज पैसे नहीं लगेंगे। दोनों बच्चे खुशी से मुस्कुराने लगे। तभी पास से गुजर रहे गांव के किसान हरिया की नज़र ठेले पर पड़ी। अरे रघु, ये नया ठेला कब लगा लिया? आज ही लगाया है काका, आइए आपको अपना नाश्ता खिलाता हूँ। चल फिर देखता हूँ तेरे हाथ में कितना हुनर है। आप बताइए, अंडा ज़्यादा मसाले वाला बनाऊँ या हल्का? मेरे लिए मसाला कम रखना, लेकिन मक्खन थोड़ा ज्यादा डालना। जैसा हुक्म काका। रघु ने हरिया की पसंद के अनुसार अंडा पराठा बनाया, ऊपर से थोड़ा मक्खन लगाया और साथ में गौरी की खास हरी चटनी रख दी। अरे वाह रघु, तेरे हाथ में तो सच में कमाल है। काका, आपका इतना कहना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। काका, खाना पसंद आया तो हमारा दिन सफल समझिए। एक दिन दोपहर के समय गांव का एक बड़ा दुकानदार मदन लाल वहां से गुजरा। उसकी नज़र ठेले के आसपास लगी भीड़ पर पड़ी। अरे, यहाँ इतनी भीड़ किस बात की है? मदन लाल जी, रघु का अंडा पराठा बहुत स्वादिष्ट है। एक बार खाओगे तो बार बार आने का मन करेगा। इतना अच्छा? मदन लाल कुछ देर तक खड़ा होकर ग्राहकों को देखता रहा। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि चिंता दिखाई दे रही थी, क्योंकि बस पड़ाव के पास उसकी भी एक छोटी सी नाश्ते की दुकान थी और पिछले कुछ दिनों से उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी थी। रघु, जी मदन लाल जी, बताइए। तुम्हारा ठेला यहाँ काफी चलने लगा है, लेकिन ये जगह मेरी दुकान के सामने पड़ती है। अगर तुमने ठेला यहाँ से हटा लिया तो दोनों का फायदा रहेगा। लेकिन मैंने ये जगह किसी की ज़मीन पर कब्जा करके नहीं ली है, बस पड़ाव के किनारे खाली जगह है और मैं रोज़ यहाँ सफाई करके ठेला लगाता हूँ। मैं समझता हूँ, फिर भी मेरी बात मान लो। तुम्हारे लिए गांव में दूसरी जगह भी तो है। मदन लाल जी, मैंने बड़ी मुश्किल से ये काम शुरू किया है। अगर मैं यहाँ से हट गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मदन लाल बिना कुछ बोले वहां से चला गया। आप परेशान मत होइए, हमने किसी का बुरा नहीं किया है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन लगता है अब हमारे सामने सिर्फ गरीबी की नहीं बल्कि लोगों की सोच की भी परीक्षा है। अगली सुबह रघु हमेशा की तरह ठेला लेकर बस पड़ाव पहुंचा, लेकिन आज वहां का माहौल कुछ अलग था। बस पड़ाव के पास एक नया लकड़ी का बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था, ये स्थान निजी उपयोग के लिए आरक्षित है। रघु जी, ये बोर्ड यहाँ किसने लगाया? मुझे भी नहीं पता। रघु ने आसपास देखा, तभी वही मदन लाल अपनी दुकान से बाहर आया। अब तो समझ गए होगे रघु कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन ये बोर्ड किसने लगाया है? जिसका अधिकार है उसी ने। अगर ये जगह सच में किसी की है तो मैं जरूर हट जाऊंगा, लेकिन बिना सच जाने मैं अपना काम बंद नहीं करूंगा। रघु की आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। उसी समय दीनानाथ बाबा वहां आ पहुंचे। उन्होंने दोनों की बातें सुन ली थी। रघु बेटा, घबराने की जरूरत नहीं। सच का रास्ता थोड़ा लंबा जरूर होता है, लेकिन मंजिल हमेशा उसी की होती है। बाबा, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि मुझे मेहनत करने का मौका मिले। और वो मौका तुझे मिलेगा, लेकिन पहले ये पता करना जरूरी है कि ये जमीन का असली मालिक कौन है। रघु ने सिर हिलाया। उसने तय कर लिया कि वो बिना झगड़े सच्चाई का पता लगाएगा। लेकिन उसी शाम एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। रघु जी, आपको पता है, आज मदन लाल गांव के मुखिया के घर गया था। मुखिया जी के घर? हाँ, और वो हमारे ठेले की शिकायत करने गया था। रघु कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि उसके छोटे से ठेले की असली परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह रघु और गौरी ठेला लेकर बस पड़ाव पहुंचे, लेकिन आज दोनों के मन में खुशी के बजाय चिंता थी। कल रात की बात उनके दिमाग में घूम रही थी। रघु ने ठेला लगाया ही था कि गांव के मुखिया रामदीन चौधरी वहां पहुंच गए। रघु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मदन लाल ने शिकायत की है कि तुम उसकी दुकान के सामने ठेला लगाकर उसका कारोबार खराब कर रहे हो। जी मुखिया जी, कहिए। मुखिया जी, मैंने किसी की दुकान के सामने कब्जा नहीं किया है, मैं तो बस पड़ाव की खाली जगह पर ठेला लगाता हूँ। मुझे तुम्हारी बात समझ में आ रही है, लेकिन गांव में झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं भी झगड़ा नहीं चाहता, आप बस ये पता करवा दीजिए कि इस जगह का असली अधिकार किसका है। अगर ये जगह मदन लाल जी की हुई तो मैं खुद अपना ठेला हटा दूंगा। ठीक है, आज पंचायत के पुराने कागज देखे जाएंगे, तब जो सच होगा वही फैसला होगा। रघु ने नजरें झुका लीं। उसी दिन दोपहर में पंचायत के पुराने रिकॉर्ड निकाले गए। गांव के कई बुजुर्ग वहां मौजूद थे। काफी देर तक कागज देखने के बाद दीनानाथ बाबा की नजर एक पुराने दस्तावेज पर पड़े। मुखिया जी, जरा ये कागज देखिए। ये तो बस पड़ाव की जमीन का पुराना नक्शा है, और इसमें साफ लिखा है कि पेड़ के नीचे वाली जगह यात्रियों के उपयोग के लिए है। ये किसी एक व्यक्ति की निजी जमीन नहीं है। बिल्कुल सही। इसका मतलब मदन लाल इस जगह को अपनी निजी जमीन नहीं बता सकता। ये बात सुनते ही रघु की आंखों में उम्मीद लौट आई।
धीरे धीरे रघु का ठेला सिर्फ खाने की जगह नहीं रहा, वो गांव के लोगों के मिलने जुलने का छोटा सा ठिकाना बन गया। किसान वहाँ चाय पीते, बच्चे पराठे खाते और यात्री बस का इंतजार करते हुए रघु से बातें करते। लेकिन रघु के मन में अब एक नया सपना जन्म ले चुका था। वो चाहता था कि एक दिन वो सिर्फ ठेला न चलाए बल्कि गांव के बेरोजगार युवाओं को भी काम दे। और इसी सपने को पूरा करने के लिए उसे अब एक ऐसा फैसला लेना था जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था।